गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा और एसएससी जीडी की तैयारी में आप लोग जी जान से जुटे हुए होंगे। जितने भी बच्चे मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है और सब कुछ परफेक्ट है, ओके है। तो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जहां पर हम पढ़ रहे थे हरियाणा की नदियां। बच्चों कल हमने गंगा नदी को पढ़ लिया था और गंगा नदी से जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन मैं आप लोगों को कवर करवा चुका था। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी के बारे में पढ़ चुके थे, है ना बच्चों। आज जो हम बात करेंगे वो गंगा की जो सहायक नदियां हमने पढ़ी, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है वो है हमारी यमुना। यमुना के बारे में हम चर्चा करेंगे। गंगा की सहायक नदियां, और गंगा की सहायक नदियों में सबसे पहले हम सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रिब्यूटरी है यमुना, इसके बारे में मेरे दोस्त चर्चा करेंगे। यमुना नदी, आपसे कोई पूछ ले कि यमुना कहां से निकलती है, तो मेरे दोस्त यमुना जो निकलती है वो उत्तराखंड से निकलती है। मान के चलिएगा ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड के अंदर बच्चों एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चंपासर। ये जो चंपासर नाम का ग्लेशियर है ये पार्ट है किसका? यमुनोत्री ग्लेशियर का। और आपसे कोई पूछ ले कि यमुनोत्री जो ग्लेशियर है ये कहां पर स्थित है, यमुनोत्री जो ग्लेशियर है बच्चों ये कहां पर स्थित है, तो आप बोलेंगे ये गढ़वाल क्षेत्र में। और गढ़वाल क्षेत्र मेरे दोस्त कहां है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के अंदर ये आपका यमुनोत्री ग्लेशियर जिसका पार्ट है चंपासर ग्लेशियर, और इसकी एक ढाल है बच्चों बंदरपूंछ ढाल। और इसी बंदरपूंछ ढाल से एक नदी निकलती है जिसको हम बोलते हैं यमुना नदी, और ये इस तरीके से बहते हुए बच्चों प्रयागराज नामक स्थान पर गंगा में मिलती है। किस में मिलती है? गंगा में, ठीक है। इस यमुना के अंदर बहुत सारी और नदियां मेरे दोस्त अपना पानी गिराती है, जिसके अंदर इटावा उत्तर प्रदेश के अंदर इसमें पानी गिराने का काम करती है चंबल नदी। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी चंबल नदी होगी। चंबल के अलावा सिंध नदी होगी, बेतवा नदी होगी, और केन नदी होगी। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक है। ये किसकी ट्रिब्यूटरी है मेरे दोस्त? ये ट्रिब्यूटरी है यमुना की। तो यमुना जो रिवर है मेरे दोस्त, इसके बारे में क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं? तो एक तो आपको पता होना चाहिए कि यमुना नदी का जो ओरिजिन पॉइंट होगा, उद्गम बिंदु होगा, वो कहां से होगा? उद्गम यानी कि ओरिजिन पॉइंट। तो ओरिजिन पॉइंट में आपसे पूछा जाए ग्लेशियर, तो आप बोलेंगे चंपासर या बच्चों यमुनोत्री।
चंपासर या यमुनोत्री ग्लेशियर। आपसे पूछा जाए कौन सा क्षेत्र, तो हम बोलेंगे गढ़वाल क्षेत्र। आपसे पूछे राज्य कौन सा होगा, उत्तराखंड राज्य होगा। और बच्चों ये ग्लेशियर जिस पर्वत के ऊपर बना हुआ है उस पर्वत का नाम है कालिंद पर्वत। और ये कालिंद पर्वत जो है वो कौन से हिमालय में है, ये है आपका मिडल हिमालय में, मध्य हिमालय में। ठीक है। और उसकी कौन सी ढाल से निकल के आती है मेरे दोस्त, बंदर पूंछ ढाल से। तो जब भी आपसे ओरिजिन पॉइंट पूछा जाएगा ना, तो बच्चों इनमें से कोई ना कोई एक आपको ऑप्शन में पक्का मिलेगा। ठीक है। आपसे कोई ये पूछ ले कि कहां पर ये गंगा में मिलती है, तो प्रयागराज, जिसको हम बोलते हैं इलाहाबाद। तो प्रयागराज इलाहाबाद में बच्चों गंगा से इसका क्या होता है, विलय होता है। भारत की सबसे लंबी सहायक है ये, भारत की और गंगा की। सबसे लंबी सहायक नदी है बच्चों, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडिया एंड गंगा। आपसे पूछ ले कि भाई कितनी लंबी है, यानी कि इसकी टोटल लेंथ कितनी है मेरे दोस्त, तो हमने इसकी टोटल लेंथ भी डिस्कस की कि सर इसकी जो टोटल लेंथ है वो 1376 किलोमीटर है। बात करें तो ये भी आपकी एक ऋग्वेद कालीन नदी है, क्योंकि ऋग्वेद के समय से ये बहती आ रही है। ये भी आपकी एक ऋग्वेद कालीन नदी है, जिसका वर्णन ऋग्वेद में 3 बार मेरे दोस्त किया गया है। जिसका वर्णन ऋग्वेद में कितनी बार किया गया है मेरे दोस्त, 3 बार इसका वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। हम बात करें तो इसे यम की बहन बोलते हैं। और सूर्य की पुत्री मेरे दोस्त इसे कहा जाता है, डॉटर ऑफ सन, सिस्टर ऑफ यम एंड डॉटर ऑफ सन। यम की बहन व सूर्य की पुत्री। कहा जाता है। ठीक है। आपसे कोई पूछ ले कि यमुना नदी का पुराना नाम या यमुना नदी का दूसरा नाम क्या है, तो मेरे भाई यमुना नदी का दूसरा नाम है कालिंदी नदी। क्योंकि कालिंद नामक पर्वत से निकलने के कारण हम इसे क्या बोल देते हैं, कालिंदी बोल देते हैं। कालिंदी नदी बोल देते हैं। ठीक है। कीजिएगा एक बार फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहुत अच्छे से क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, बिल्कुल अच्छे अच्छे। नदियों का नाम इंग्लिश में सेम ही रहेगा बेटा, अलग नहीं होगा। यमुना को यमुना बोलेंगे और हिमालय को हिमालय बोलेंगे, क्योंकि ये नाउन है और नाउन कभी चेंज नहीं होता। आप लोगों ने इंग्लिश में ग्रामर अच्छे से कवर की होगी, है ना। तो इंग्लिश के अंदर नाम चेंज नहीं होता। जैसे इलाहाबाद एक सिटी का नाम है, तो उसको इंग्लिश में इलाहाबाद बोल लो या हिंदी में इलाहाबाद बोल लो, वो तो सेम ही रहेगा। हम बात करेंगे कि ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना, यानी कि यमुना की सहायक। हाँ, इसको इंग्लिश में थोड़ा सा बच्चों को दिक्कत हो जाती है कि सहायक को क्या बोलते हैं। तो यमुना की जो सहायक नदियां होंगी वो कौन कौन सी होंगी।
ट्रिब्यूटरीज ऑफ यमुना रिवर। आपसे कोई पूछ ले कि यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो हम बोलेंगे सर यमुना की सहायक नदियों में एक नदी है गिरि नदी, गिरि रिवर। नाम याद रखने हैं बस आपको। ठीक है। एक है बूढ़ी यमुना, बच्चों एक है चंबल रिवर, यानी कि चंबल नदी। मेरे दोस्त एक है आपकी सिंध नदी, एक नदी है बेतवा नदी, बेतवा रिवर। एक नदी है केन रिवर। एक नदी है हिंडन रिवर। बस इतनी सी याद रख लेना आप यमुना की ट्रिब्यूटरी। हिंडन नदी, ठीक है ना, हिंडन नदी। बच्चों इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रिवर होगी वो आपकी होगी चंबल रिवर। चंबल नदी। तो चंबल नदी के बारे में आपको दो तीन पॉइंट पता होने चाहिए। एक तो चंबल नदी का पॉइंट आपको यह पता होना चाहिए कि इसका ओरिजिन पॉइंट क्या होगा, निकलती कहां से है ये। बच्चों चंबल नदी जो निकलती है वो मध्य प्रदेश से निकलती है। मध्य प्रदेश आपका स्टेट होगा, और मध्य प्रदेश स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है मऊ, मऊ डिस्ट्रिक्ट होगा। और मऊ डिस्ट्रिक्ट में बच्चों पहाड़ी है जनापाऊ। जनापाऊ हिल इसे हम बोलते हैं, जनापाऊ पहाड़ी बोलते हैं। ठीक है, यहां से निकलती है आपकी चंबल रिवर। दामोदर इसकी नहीं है मेरे दोस्त, दामोदर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है ना। दामोदर जो है ना वो हुगली में पानी गिराती है, वो हुगली की ट्रिब्यूटरी होगी, है ना। तो बेटा दामोदर को हम बंगाल का दुख बोलते हैं, बंगाल का अभिशाप बोलते हैं। बंगाल के अंदर बाढ़ लाने के लिए वो जिम्मेदार होती है, तो उसे सोरो ऑफ बंगाल कहा जाता है। दामोदर ट्रिब्यूटरी होगी हुगली की, और हुगली जो है वो डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। बिल्कुल हर्षिता, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चों हम बात करेंगे चंबल नदी जो है ना, ये इटावा उत्तर प्रदेश में यमुना से बच्चों मिलती है। चंबल नदी जो है ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है, मेन रिवर ऑफ राजस्थान इसे बोलेंगे।
राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है बच्चों। आपसे कोई पूछ ले कि ऐसी नदी कौन सी है जो गहरे गड्ढों का निर्माण करती है। बच्चों ये जो गहरे गड्ढे हैं इनको बीहड़ कहा जाता है। बीहड़, गहरे गड्ढों या बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी। क्योंकि बच्चों राजस्थान के अंदर जब ये प्रवेश करती है तो राजस्थान में प्रवेश करते ही ये राजस्थान की मिट्टी को काटना शुरू कर देती है। राजस्थान में हल्की मिट्टी पाई जाती है, बालू रेत पाया जाता है, और चंबल नदी का जब जल राजस्थान में एंटर करेगा तो बालू रेत के साथ वो जल क्या है, कटेगा। और बच्चों जब बालू रेत कटेगा जल से तो वहां पर गहरे गहरे गड्ढे बन जाएंगे। उन गहरे गड्ढों को राजस्थान में बीहड़ बोलते हैं। तो गहरे गड्ढे या बीहड़ों का निर्माण करने वाली नदी बच्चों भारत में कौन सी होगी, तो हम बोलेंगे वो चंबल नदी होगी। चंबल नदी की खास बात क्या है कि चंबल नदी के अंदर पाए जाते हैं घड़ियाल। भारत में सबसे ज्यादा घड़ियाल, जिसको एलिगेटर बोलते हैं, मगरमच्छ की तरह आपको दिखाई देंगे बच्चों। भारत में ये सबसे ज्यादा घड़ियाल इसी नदी में देखे जाते हैं। भारत में सबसे ज्यादा घड़ियालों की संख्या इसी नदी में, ठीक है। तो भारत में सबसे ज्यादा घड़ियालों की संख्या कौन सी नदी में, चंबल नदी के अंदर बच्चों। चंबल नदी के अंदर सबसे ज्यादा घड़ियाल जो है ना वो देखे जाते हैं, ठीक है। हम बात करेंगे तो ये जो चंबल नदी है मेरे दोस्त, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। चंबल की यदि आपसे ट्रिब्यूटरी पूछ ले, सहायक नदियां पूछ ले, तो कौन कौन सी बोलोगे आप। इनकी सहायक नदियों में एक तो याद रखना है आपको काली सिंध, काली सिंध नदी। एक मेरे दोस्त शिप्रा नदी, और ये जो शिप्रा नदी है बच्चों, इस नदी के किनारे बसा हुआ है पवित्र शहर उज्जैन। उज्जैन जहां कुंभ के मेले का भी आयोजन होता है, जहां महाकालेश्वर मंदिर है मेरे दोस्त, वो उज्जैन शहर कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है, शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। तो ये चंबल नदी आप लोगों को ध्यान रखनी है। सिंधु अलग है बेटा और सिंध अलग है, ठीक है ना। हाँ, एक बनास नदी भी इसकी ट्रिब्यूटरी है, बनास, जो राजस्थान से निकलती है और राजस्थान के अंदर ही बच्चों यमुना चंबल के अंदर अपना पानी गिराने का काम करती है। तो बनास नदी भी किसकी ट्रिब्यूटरी होगी, चंबल की ट्रिब्यूटरी होगी। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सर जी मैं उज्जैन में रहता हूं, बहुत अच्छी बात है बेटा। बताइएगा फटाफट। उसके बाद गंगा की बच्चों जो सहायक नदियां हैं एक दो, वहां से हम और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बहुत बढ़िया भाई। सर मैं हरियाणा से हूं, बहुत अच्छी बात है मेरे दोस्त। एक नदी और आपको ध्यान रखनी है यहां, कोसी रिवर। कोसी रिवर के बारे में हमने पढ़ा था। कोसी नदी,
तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कोसी नदी कौन सी नदी में अपना पानी गिराती है। सर कोसी नदी जो है ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। तो पहला पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए कि ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की। ये ट्रिब्यूटरी है गंगा की सहायक है ये। ठीक है बच्चों, कोसी का जो ओरिजिन पॉइंट होगा, कोसी नदी आप लोगों ने सुनी है, बिल्कुल सुनी है। तो मेरे दोस्त ये निकलती कहां से है, इसका उद्गम कहां से है? इसका जो उद्गम होगा वो नेपाल से होता है बच्चों। कहां से होता है? नेपाल। नेपाल के अंदर एक जगह है, और नेपाल के अंदर इस जगह को हम बोलते हैं गोसाई धाम। गोसाई धाम। और बेटा इसी गोसाई धाम को हम बोलते हैं सप्तकोसी। इसको हम सप्तकोशीय क्षेत्र बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा आपका क्या है? नेपाल है। ठीक है, हम इसे सप्तकोशी क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि इस सप्तकोशीय क्षेत्र से 7 नदियां एक साथ निकलती हैं। सात नदियां निकलती हैं। ठीक है ना? और हम बात करें कि ये जो 7 नदियां निकलती हैं, इन 7 में से मेरे दोस्त 3 नदियां तो आती हैं भारत में। इन 7 में से 3 नदियां तो कहां आती हैं? भारत में। और जो 4 नदियां हैं मेरे भाई, वो नेपाल में। 4 नदियां कहां? नेपाल में। ये जो 3 नदियां आती हैं, इन 3 नदियों के क्या नाम हैं? बच्चों इसमें से एक का नाम है अरुण, एक का नाम है तमोर, और एक का नाम है सन। और बेटा अरुण, तमोर और सन, इन तीनों से मिलकर आगे जो ये भारत में आती है, इससे बनती है एक नदी जिसको हम बोलते हैं कोसी। तो कोसी नदी कितनी जलधाराओं से मिलकर बनती है? 3 जलधाराओं से मिलकर बनती है, जिसमें एक अरुण है, एक तमोर है, और एक क्या है? सन है। ठीक है, तो उद्गम आपसे कोई पूछ ले तो हम बोलेंगे नेपाल देश में ये निकलती है। और नेपाल देश का कौन सा क्षेत्र? गोसाई धाम। और गोसाई धाम क्षेत्र को हमने क्या बोल दिया मेरे दोस्त? सप्तकोशी बोल दिया। और ये है कौन से देश में? नेपाल देश में है ये। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि 3 जलधाराओं से मिलकर ये बनती है। और ये 3 जलधाराएं कौन सी है? अरुण प्लस तमोर प्लस सन। अरुण प्लस तमोर प्लस सन इज इक्वल टू कौन सी रिवर होगी मेरे दोस्त? कोसी रिवर होगी। उसे हम कोसी नदी बोल देंगे। ठीक है, ये जो कोसी नदी है ये भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी है। तो आपको ध्यान रखना है, भारत में सबसे ज्यादा
भारत में सबसे ज्यादा मार्ग बदलने वाली नदी। ठीक है बच्चों, जब मार्ग सबसे ज्यादा बदलती है तो इसको हम बोलते हैं बिहार का दुख, बिहार का शोक बोलते हैं इसे, या बिहार का दुख बोलते हैं, या बच्चों हम इंग्लिश में इसे बोलते हैं सोरो ऑफ बिहार। इसे हम क्या बोलते हैं? सोरो ऑफ बिहार बोलते हैं। ठीक है, तो कोसी नदी के बारे में इतनी सी बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, एक मेरे दोस्त आपको यहां पर याद रखनी है हुगली नदी। हुगली नदी, हुगली नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये बच्चों डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की। डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा इसको हम बोलेंगे गंगा की वितरिका नदी। गंगा की वितरिका नदी, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की इसे हम वितरिका नदी बोलेंगे। और बच्चों हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर। तो कौन सा शहर बसा हुआ है? कोलकाता शहर बसा हुआ है हुगली नदी के किनारे। और बच्चों हुगली की जो ट्रिब्यूटरी है वो है दामोदर नदी। तो इसकी सहायक नदी का नाम होगा दामोदर। और ये दामोदर नदी जब हुगली में पानी गिराती है तो इसके कारण मेरे दोस्त बाढ़ आती है पश्चिम बंगाल में, और इस दामोदर नदी को हम बोलते हैं बंगाल का अभिशाप, बंगाल का दुख बोलते हैं इसे। तो बंगाल का जो अभिशाप है वो कौन सी रिवर होगी? दामोदर रिवर होगी। ठीक है, तो मेरे दोस्त ये पहला हमने सिस्टम पढ़ लिया, गंगा रिवर सिस्टम। और इस सिस्टम के बाद दूसरा हम सिस्टम पढ़ेंगे इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। कीजिएगा फटाफट नोट, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा बच्चों। दूसरा हमारा रिवर सिस्टम होगा इंडस रिवर सिस्टम, सिंधु नदी तंत्र। हेडिंग डालिएगा। सिंधु नदी तंत्र। बस 4-4 5-5 पॉइंट ही आपको याद रखने जितने लिखवा रहा हूं, ठीक है। इसी में से आपके सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जितना करवाया जाए उसकी बार बार आप रिवीजन करते रहें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहें।
जो भी बुक आपके पास है बच्चों, उस बुक से आप लोग एमसीक्यू या पीवाईक्यू मेरे दोस्त लगाते रहें, ठीक है। इंडस रिवर सिस्टम के बारे में हम जिक्र करेंगे, सिंधु नदी तंत्र। बच्चों आप सभी को पता होगा कि ऋग्वेद के समय से बहती आ रही नदियों में जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है आपकी, वो कौन सी है? वो सर सबसे महत्वपूर्ण है इंडस रिवर, सिंधु नदी। ऋग्वेद काल की सबसे महत्वपूर्ण नदी के रूप में जाना जाता है इसे। देखिएगा सिंधु नदी निकलती कहां से है मेरे दोस्त, वो यहां से निकलती है। यहां पर हमने एक रेंज पढ़ी जिसका नाम है कैलाश रेंज। मैंने आप लोगों को एक श्रेणी पढ़ाई थी, कैलाश श्रेणी। और ये कैलाश श्रेणी मेरे दोस्त कौन से हिमालय में पढ़ाई थी? ट्रांस हिमालय में। कैलाश रेंज मैंने कौन से हिमालय में पढ़ाई थी? ट्रांस हिमालय में, ठीक है बच्चों। इसी कैलाश रेंज के अंदर एक ग्लेशियर है बहुत बड़ा, जिसका नाम है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। इस ग्लेशियर का नाम क्या है? चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, ठीक है बच्चों। इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के पास एक झील भी है यहां पर, और इस झील को हम बोलते हैं मानसरोवर लेक। मानसरोवर झील। तो मानसरोवर झील के नजदीक चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और बेटा चेमायुंगडुंग ग्लेशियर कि जिस भाग से निकल के आती है एक नदी, उस अक्षेत्र को हम बोलते हैं बोखरचू अक्षेत्र। अब यहां पर बच्चों चाइना का इलाका है, चीन का इलाका है, तो ऐसे ही नाम मिलेंगे, चेमायुंगडुंग, बोखरचू, ठीक है ना। अब इस बोखरचू क्षेत्र से एक नदी निकलती है, ठीक है। ये नदी जो निकल के आती है बच्चों, ये सबसे पहले अपने भारत के अंदर प्रवेश करती है यहां इस गांव के अंदर। और बेटा इस गांव का नाम है दमचौक। दमचौक जो हमारा गांव है, ये लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का बच्चों गांव है दमचौक, ठीक है ना। सर जी आप गुस्से में रहते हो सारा दिन। हाँ बेटा मेरी शादी हो रखी है ना, शादीशुदा इंसान गुस्से में ही रहता है हमेशा। तुम्हारी शादी नहीं हुई है ना अभी? हाँ तो तुम्हारी भी यदि शादी हो जाती तो बेटा तुम भी ऐसे ही रहते जैसे मैं रह रहा हूं, ठीक है। अब देखिएगा इस दमचौक गांव में इसने प्रवेश किया। उसके बाद मेरे दोस्त ये इस तरीके से बहती है। यहां पर आपका ले है, ले। ले कौन सी नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। और हम बात करेंगे तो बच्चों ये फिर लास्ट में इस गांव से भारत से बाहर चली जाती है, और इस गांव का नाम है चिल्लास। और चिल्लास होते हुए ये फिर पाकिस्तान में बहना शुरू कर देती है। और पाकिस्तान बहते हुए मेरे दोस्त लास्ट में ये यहां पर अरब सागर के अंदर मेरे दोस्त अपना पानी गिरा देती है, ठीक है। अरब सागर के अंदर समझ में आई बात? चलेगा भाई। सर इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाइएगा बेटा, इंपॉर्टेंट ही तो है ये, और क्या होता है, ये कहाँ आएंगे?
ये तेरी शादी में थोड़ी बच्चों दहेज के रूप में आएंगे, ये पेपर में ही आएंगे, एसएससी जीडी के पेपर में आए हुए क्वेश्चन ही पढ़ा रहा हूं। और इम्पोर्टेंट क्या होता है, मतलब जो एसएससी जीडी में तुम्हारे 5 क्वेश्चन आएंगे बस वो 5 ही पढ़ा दूं, है ना, और उसके बाद सिलेबस कंप्लीट कर दूं कि भाई ये 5 आएंगे, इसके बाद तुम्हें छठा क्वेश्चन याद नहीं करना, उसे बोलते हैं क्या इंपॉर्टेंट है। तुम पागलों जैसी बात करते हो, है ना, तुम्हें जाड़ा लगाना पड़ेगा, वैसे बिना जाड़े के तुम मानते नहीं हो, हैं। चलेगा। सिंधु नदी तंत्र, तो इस तरीके से ये बहती है। अब पूरा का पूरा तंत्र मेरे दोस्त बना के दिखा रहा हूं, ठीक है। ये मैप तो है छोटा, अब इसको पूरा का पूरा मैं आपको बना के दिखा रहा हूं। ये मैप छोटा है इसलिए इसके ऊपर आया नहीं, अब तुम समझ लेना जब मैं इसको पूरा का पूरा बनाऊंगा, ठीक है। तो ये समझना बच्चों, कैलाश रेंज है, फटाफट बनाता हूं, कैलाश श्रेणी, ठीक है। और कैलाश श्रेणी जो है ना, ये पार्ट है किसका, ट्रांस हिमालय का, और ये दोनों के दोनों भाग हैं कहां पर, तिब्बत में। तो ये दोनों के दोनों कहां है मेरे दोस्त, तिब्बत में। और तिब्बत किसका पार्ट है, चीन का पार्ट है। तिब्बत किसका पार्ट है, चीन का पार्ट है, ठीक है। यहां पर मैंने आप लोगों को एक झील पढ़ाई बच्चों, इस झील का नाम है मानसरोवर झील। यहां पर मैंने आपको बताया एक ग्लेशियर जिसका नाम है चेमायुंगडुंग, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर। और इसी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का बच्चों ये जो भाग है, इसका भाग हमने बोल दिया बोखरचू, बोखरचू। यहां से मेरे दोस्त निकली एक नदी, इस तरीके से मेरे दोस्त ये आई, और इसने फिर यहां पर जल गिराया। जहां पर जल गिराया बच्चों वो कौन सा सागर है, वो अरेबियन सी है, अरब सागर है। और अरब सागर के पानी के साथ सिंधु नदी का पानी, इंडस रिवर का पानी जहां पर मिलेगा मेरे दोस्त, उस जगह को हम बोलते हैं माउथ, मुहाना। आपसे पूछा जाएगा ये मुहाना कहां बनाती है, तुम बोलोगे अरब सागर में, ठीक है। बच्चों इसने भारत के अंदर जो एंटर किया वो यहां किया, इस जगह का नाम है दमचौक, लद्दाख का पार्ट है। भारत से जो एग्जिट किया बेटा वो यहां से किया, इसका नाम है चिल्लास, पीओके का भाग है ये चिल्लास, पीओके, ठीक है ना, पीओके का भाग है। अब इसके अंदर बहुत सारी नदियां पानी गिराएंगी बच्चों। ऊपर यहां पर जो है ना एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सियाचिन। मैंने ग्लेशियर में आपको बताया था सबसे बड़ा ग्लेशियर भारत का कौन सा है, सियाचिन है, जिसके ऊपर ऑपरेशन मेघदूत चलाया गया था 1984 के अंदर। बच्चों इस सियाचिन ग्लेशियर के ठीक नीचे का जो भाग है यहां पर, इसको हमने बोल दिया था रीमो ग्लेशियर, इसको हमने पढ़ा था रीमो ग्लेशियर के रूप में। और बेटा रीमो ग्लेशियर को हम क्या बोल देते हैं, सियाचिन की जीभ बोल देते हैं। इसे बोलते हैं सियाचिन की जीभ, ठीक है। तो बच्चों इस रीमो ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, और निकलने वाली ये नदी अपना पानी गिरा देती है सिंधु में। बेटा जो नदी निकली है रीमो ग्लेशियर से, इस नदी का नाम है शोक नदी। तो याद रखोगे तुम, शोक नदी बच्चों सिंधु में पानी गिराती है।
बच्चों इस शोक नदी के अंदर एक छोटी सी नदी आएगी निकल के यहाँ ग्लेशियर से, जो अपना पानी गिरा देगी शोक नदी में। जो नदी ये निकल के आई है इस नदी को बोलते हैं नुब्रा। तो नुब्रा नाम की नदी ने पानी किस में गिराया है? शोक में गिराया है। ठीक है, इसके बाद बच्चों और भी बहुत सारी नदियां पानी गिराएंगी, जिसमें हम बात करेंगे शोक के बाद गिलगित नदी। तो ये नदी याद रखिएगा जो सिंधु में पानी गिराएगी, इसका नाम है बेटा गिलगित। अलग से भी मैं नाम लिखवाऊंगा, तुम चिंता मत करना, तुम्हारे नोट्स बहुत अच्छे अच्छे बनवाऊंगा। गिलगित नदी, ठीक है। उसके बाद मेरे दोस्त यहां से फिर एक नदी आएगी जो पाकिस्तान में पानी गिरा देगी, इसका नाम होगा गोमल। गोमल नदी। एक हिंदू कुश पर्वत से नदी निकल के आएगी बच्चों। ये पर्वत आपका जो है ये हिंदू कुश पर्वत है। हिंदू कुश पर्वत पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे है बच्चों, हिंदू कुश पर्वत। और हिंदू कुश पर्वत से निकलने वाली नदी को बोलते हैं काबुल नदी, काबुल रिवर। और ये काबुल नदी मेरे दोस्त निकल के सिंधु नदी में अपना पानी गिरा देगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी ट्रिब्यूटरी हैं, शोक, गिलगित, गोमल और काबुल। बेटा घड़ियाल क्या होता है? घड़ियाल होता है मगरमच्छ के जैसा। मगरमच्छ तो देखा होगा, मगरमच्छ तो देखा होगा, ठीक है। हाँ, तो मगरमच्छ का जो मुंह होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। और एलिगेटर घड़ियाल का जो मुंह होता है ना वो चौड़ा नहीं होता है, उसी को घड़ियाल बोलते हैं नीतू देवी, ठीक है। बाकी पास किसी के नहीं जाना, ना घड़ियाल के ना मगरमच्छ के, क्योंकि छोड़ेगा कोई सा नहीं, ठीक है। हाँ, दोनों बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है भाई, चलेगा, आगे आइएगा। अब हम और ट्रिब्यूटरी पढ़ेंगे, कुछ और ट्रिब्यूटरी है। जैसे हम बात करेंगे बच्चों, हिमाचल प्रदेश के अंदर एक जगह है बाड़ा लाचाला। बाड़ा लाचाला, बाड़ा लाचाला नाम का एक दर्रा मैंने आपको पढ़ाया होगा, शराब से याद करवाए थे बेटा। इस बाड़ा लाचाला नाम के दर्रे से एक नदी निकलती है जो पाकिस्तान में जाती है, जम्मू कश्मीर बहने के बाद। इस नदी को हम बोलते हैं चिनाब नदी। कौन सी नदी? चिनाब नदी। बेटा इसी चिनाब नदी के अंदर एक नदी अपना पानी गिराएगी जो निकलेगी राकसताल से, सॉरी शेषनाग से। शेषनाग नाम की झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग जो झील है बेटा वो कहां है? J&K। तो शेषनाग झील से एक नदी निकलती है और निकलने वाली ये नदी अपना पानी गिरा देती है किसके अंदर? चिनाब नदी के अंदर। बच्चों ये जो नदी निकली है इस नदी का नाम है झेलम। तो झेलम नदी ने पानी किस में गिराया है? चिनाब में, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे एक छोटी सी नदी यहां से आएगी निकल के पीओके क्षेत्र से, और निकलने वाली ये नदी अपना पानी गिरा देगी झेलम में। इस नदी का नाम होगा किशन गंगा। किशन गंगा नदी को नीलम नदी भी कहा जाता है मेरे दोस्त। तो इसको हम नीलम नदी भी बोलते हैं, किशन गंगा नदी भी बोलते हैं, जो झेलम में पानी गिराने का काम करती है, ठीक है। बात करेंगे, आपने एक दर्रा जरूर पढ़ा होगा बच्चों, यहां पर एक दर्रा है जिसका नाम है रोहतांग। मनाली को ले से जोड़ने वाला दर्रा मैंने पढ़ाया था तुम्हें, रोहतांग दर्रा। और बेटा इस रोहतांग दर्रे से निकलती है एक नदी और पठानकोट के पास जाके पंजाब में मिल जाती है, किससे? चिनाब से। और इस नदी का नाम है लाडले बच्चों रावी नदी। तो रावी नदी ने किस में पानी गिराया है गुरुजी? रावी नदी ने पानी गिरा दिया है चिनाब में। किसमें? चिनाब में, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे
ये है आपकी मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील के पास एक ताल है, इस ताल को बोलते हैं राक्षस ताल। और ये राक्षस ताल भी कहाँ है बेटा? तिब्बत में है। मानसरोवर झील के पास राक्षस ताल, और राक्षस ताल से एक नदी आती है मेरे दोस्त निकल के तिब्बत से, और तिब्बत से निकलने वाली ये नदी बेटा हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश करती है यहां पर, और इस जगह का नाम है सिपकिल्ला दर्रा। तो सिपकिल्ला दर्रे से मेरे दोस्त प्रवेश करती है ये नदी, ठीक है। और सिपकिल्ला दर्रे से प्रवेश करते हुए जब ये आगे बढ़ती है, ये नदी कौन सी है जो सिपकिल्ला दर्रे से भारत में प्रवेश कर रही है हिमाचल प्रदेश राज्य में? तो हम बोलेंगे सर ये सतलुज नदी है। सिपकिल्ला दर्रा हमने शराब से पढ़ा था हिमाचल प्रदेश के अंदर। तो बेटा सतलुज नदी जो है ये बहना स्टार्ट करती है पंजाब होते हुए, फिर ये चली जाती है पाकिस्तान में, और वहां मिल जाती है ये किससे? सर चिनाब नदी से, चिनाब नदी से। तो चिनाब और सतलुज पाकिस्तान में जाके आपस में मिलती है, ठीक है बच्चों। एक नदी और है व्यास नदी, आपने सुनी होगी। यहां पर बच्चों एक कुंड है, कुंड जिसका नाम है व्यास कुंड, इसको मैं व्यास कुंड बोल देता हूं। यह हिमाचल प्रदेश में है व्यास कुंड। और व्यास कुंड से बच्चों एक नदी निकलती है, और ये व्यास कुंड से निकलने वाली नदी बच्चों पंजाब के अंदर मिल जाती है किससे? सरजी सतलुज से। तो इस प्रकार से मेरे दोस्त इन नदियों का ये जाल तैयार होता है, तंत्र तैयार होता है, ठीक है बेटा। यहां पर जो है ना 5 बड़ी नदियों का पानी इकट्ठा हो चुका है, जिसमें झेलम है, चिनाब है, रावी है, व्यास है, सतलुज है। तो इन 5 नदियों का पानी जब पाकिस्तान में इकट्ठा हो चुका है, तो इससे आगे जब ये बहना स्टार्ट करती है मेरे दोस्त, तो इससे आगे इस नदी को पाकिस्तान में बोलते हैं पंचनद नदी। तो पंचनद नदी कहां बहती है? पाकिस्तान में, ठीक है। और मेरे दोस्त ये आगे चल के सारा का सारा पानी सिंधु नदी में मिल जाता है। सिंधु नदी के अंदर जहां पर मिलता है उस जगह को बोलते हैं मिथनकोट। मिथनकोट पाकिस्तान में सारी की सारी नदियां बच्चों जल गिरा देती है सिंधु नदी के अंदर। इस तरीके से हमारा जो तंत्र तैयार होता है उसे हम बोलते हैं बेटा इंडस रिवर सिस्टम। मजा आ गया तुम्हें पढ़ के? सारे के सारे बताइएगा। अब देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन यहीं से हमारे कवर हो जाएंगे। एक बार बताओ मजा आ गया तुम्हें पढ़ के? सर मजा आ गया, बिल्कुल बहुत बढ़िया बेटा, मजा ही आना चाहिए ना। अब देखिएगा जैसे हमने इसको बहा के दिखाया है ऐसे ही हम एक एक पॉइंट कॉपी के ऊपर लिखेंगे, अच्छे नोट्स हम बना के चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी जो है ना ये ऋग्वेद काल की सबसे मेन रिवर है, तो इसको हम बोलेंगे मेन रिवर ऑफ ऋग्वेदा। ऋग्वेद की सबसे महत्वपूर्ण नदी है मेरे दोस्त ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन इसी नदी का हुआ है। तो ऋग्वेद में सबसे ज्यादा बार वर्णन किस नदी का? सिंधु नदी का। ठीक है बच्चों, सिंधु नदी का उद्गम कहां से होगा? आपसे कोई इसका ओरिजिन पॉइंट पूछ ले
उद्गम, तो उद्गम हम बता देंगे सर, उद्गम इसका हुआ है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। या हम बोल सकते हैं चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का कौन सा क्षेत्र, बोखरचू क्षेत्र। मेरे दोस्त रेंज कौन सी होगी फिर, रेंज होगी सर कैलाश रेंज। कैलाश श्रेणी होगी, और कैलाश श्रेणी किसका पार्ट है, ट्रांस हिमालय का। और ये जो ट्रांस हिमालय है ये कहां पर स्थित है मेरे दोस्त, तिब्बत में स्थित है। और बेटा तिब्बत कहां है, चीन में। तो ऐसे आपको इसका ओरिजिन लिखना है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है भारत में प्रवेश और भारत से बाहर। तो मेरे दोस्त भारत में ये प्रवेश कहां से करेगी सर, दमचौक से। और दमचौक किसका पार्ट है, लद्दाख का। बाहर कहां से जाएगी, चिल्लास से। चिल्लास किस में आ जाता है, पीओके में, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। बच्चों कौन से हिमालय में बहती है, ट्रांस हिमालय के अंदर बहती है। ट्रांस हिमालय से निकलती है और ट्रांस हिमालय में ही बहती है। बच्चों हम बात करेंगे तो ले जो है, जो कैपिटल है लद्दाख की, राजधानी है लद्दाख की, वो कौन सी नदी के किनारे है बच्चों, सिंधु नदी किनारे। ठीक है। हम बात करें तो यहां पर नीचे की तरफ जो रेंज है बच्चों, इसको बोलते हैं जास्कर रेंज। इसको हम जास्कर श्रेणी बोलते हैं। और इसके ऊपर जो रेंज है इसको बोलते हैं लद्दाख रेंज। तो आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछ ले कि भाई लद्दाख और जास्कर रेंज के बीच कौन सी नदी बहती है, तो हम बोल देंगे सिंधु नदी बहती है। तो लद्दाख व जास्कर श्रेणी के बीच बहने वाली नदी है बच्चों ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना सा ही करते हैं, बाकी हम मिलेंगे बच्चों कल की क्लास में। और कल की क्लास में इंडस रिवर सिस्टम को कंप्लीट करेंगे, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को मेरे दोस्त हम शुरू करेंगे, ठीक है। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।